नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर निफ्टी ने ट्रेडिंग की और उस तरीके से अगर देखेंगे तो पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर भी कोई खास बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ऑप्शंस का ज़रूर प्रीमियम डिके हुआ, ऑप्शंस बायर्स को नुकसान देखने को मिला। हाँ, जो ऑप्शंस राइटर थे उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो चलिए कल की वीडियो की के हिसाब से जो आज की परफॉर्मेंस रही वो तो आप खुद मेरी वीडियो के साथ मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब 14 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज इन 10 पर्टिकुलर स्टॉक्स में बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट आज के दिन में जो इसने कोशिश बहुत अच्छी की कि इसने 3950 के एक हाई छुए, लेकिन क्लोजिंग 3895 की आई, तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट्स नीचे की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि ये दो जो ग्रीन कैंडल्स बनी है ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है और हम आरएसआई में ओवरसोल्ड थे तो इस वजह से भी एक जंप देखने को मिला, लेकिन एमएसीडी अभी हमें कोई रिवर्सल नहीं दिखा रही। तो अगर कोई भी यहाँ से बाइंग का व्यू लेके चलना चाहता है तो वो वेट करे 3970 क्रॉस होने की, उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि एक क्लोजिंग देखने को मिल जाए, तभी आप बाइंग की तरफ कोई मूड बनाइएगा। लेकिन जैसी क्लोजिंग 3920 से नीचे आई है तो मंडे के सेशन में अगर प्राइस आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन होता है तो आप नीचे प्राइस जाने का 20 से 25 पॉइंट का वेट कीजिए। आज की क्लोजिंग 3895 का ही स्टॉप लॉस लीजिए और फिर से नीचे की तरफ 3820 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की तरफ हम नज़रिया तब बनाएंगे जब प्राइस 3970 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा। गेल की बात करिए, देखिए मेरे सारे टारगेट्स देखिए, गेल ने क्या एक चाल दिखाई नीचे की तरफ, और पिछले 3 दिन का जो एक सपोर्ट नीचे को इस प्राइस को देखने को मिल रही है वो 9120 की है। पिछले 3 दिन प्राइस लगातार नीचे गया, 90 तक भी गया, लेकिन क्लोजिंग सेम क्लोजिंग पिछले 2 दिन की देखने को मिल रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसे गिरते हुए स्टॉक के अंदर तो सारी सपोर्ट्स भी ब्रेक होती हैं। अगर हम बात करें एमएसीडी तो अभी कहीं रिवर्सल नहीं है, लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो हो सकता है कि ओवरसोल्ड के अंदर भी कई बार स्टॉक का प्राइस एक एक डेढ़ डेढ़ महीना भी चलता रहता है। तो जब तक हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो क्लोजिंग आई है और इसका ये जो हाई आई है, जो नेक्स्ट कैंडल बने कम से कम जो उसका लो हो इसके हाई से ऊपर हो, उस कैंडल का वेट कीजिए। उससे अगले दिन की कैंडल भी उस प्राइस से ऊपर की आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एक पुल बैक शुरू हुआ है। अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेंगे। मंडे के सेशन में अगर प्राइस 90 की तरफ मूव करता है तो आप 91 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए 86 के टारगेट के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत दूर है। जब तक प्राइस 97 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा और 99 क्रॉस नहीं करेगा, हम बाइंग की साइड पे तो नहीं जाएंगे। टाटा मोटर्स ने देखिए जो मैंने आपको प्राइसेस बोले थे, देखिए ये सारे प्राइसेस देखिए टच हो रहे हैं। आज की क्लोजिंग ठीक है, अच्छी क्लोजिंग आई है, 144 के अबव आई है, लेकिन अगर हम एमएसीडी को देखें तो एक बेयरिश क्रॉसओवर है और दो एक बुलिश कैंडल जरूर दिखी हैं, लेकिन अभी नीचे से ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिला। इसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अगर किसी ने ये 2-3 दिन की तेज़ी के हिसाब से ट्रेड लेना है तो उनके लिए तो मैं 143 का स्टॉप लॉस लगा के कह सकता हूँ कि अगर ऊपर ओपन हो तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन
प्राइस अगर 141 के आसपास ट्रेड होना शुरू करता है तो आप ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के 139, 138, 136 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे का 126 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। यूपीएल देखिए, अब जब से इस रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ आया है, अब इसको इस 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करना भारी पड़ेगा। यानी आज की क्लोजिंग इसकी 500 की आई जरूर है, लेकिन स्लाइटली सी उस लाइन के ऊपर ही है। प्राइस अगर मंडे के सेशन में 503 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो इसमें एक 30 पॉइंट्स की अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। उस केस में आप 500 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए, 30 पॉइंट्स की मूव अपसाइड की देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक प्राइस 495 को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं देता तो आप शॉर्ट भी मत कीजिए। उस केस में आप 500 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 475 के, जो पहले एक बार अचीव हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आईओसी ने देखिए कि 79 के टारगेट टच करने के बाद कल एक अपसाइड की मूव दिखाई और आज फिर एक अपसाइड की मूव ही दिखाई। हाँ, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो कल से हम नीचे क्लोज हुए, लेकिन अगर 85, 84 को क्रॉस करके क्लोजिंग मिल जाती है तो कुछ जो इतने महीनों से सेलिंग चली आ रही है उसमें कुछ भरपाई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ट्रेंड हम मानेंगे कि एक कन्वर्ट हुआ है अगर 87 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो। ये 11 सितंबर के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से मैं 87 का टारगेट आपको कह रहा हूं कि अगर ये क्रॉस हो के ऊपर की तरफ की क्लोजिंग मिल जाती है तब हम अपना ओपिनियन शिफ्ट करेंगे बाइंग साइड पे, तब तक तो नहीं। शॉर्ट किसी ने लेना है तो आप 84 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 82 के टारगेट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए लगातार 3 दिन 3 बुलिश कैंडल्स जनरेट की हैं, तो क्या मोमेंटम रिवर्स हो गया है? नहीं, अभी बेरिश साइड पे ही है। जिस दिन हमें इंडिकेशन मिलेगा तो हम इसमें बाइंग करके चलेंगे, अभी नहीं। क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग आई है। किसी को अप साइड की मूव लेनी है तो 2980 का स्टॉप लॉस लगा के आज की जो क्लोजिंग आई है उसके ऊपर ओपन होने दीजिए। 3000 के आसपास अगर प्राइस ओपन होता है 2980 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन ये पुल बैक्स भी हो सकते हैं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है इसके अंदर। जब ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हमें मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन 2930 के नीचे ये स्टॉक फिर वीक हो जाएगा। उस केस में आप 2945 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 2800 के टारगेट के लिए। टाइटन हमें क्या बताता है? टाइटन कहता है कि मैंने एक बियरिश हैमर बनाया है। देखिए यहां अप साइड 1194 का हाई लगाने के बाद एक बियरिश हैमर का आपको पता है कि यहाँ से प्राइस बहुत स्पीड से नीचे गिर सकता है। यानी अगर हमने 1155 को ब्रेक किया तो हम पहला टारगेट 1140 और उसके बाद 1095 के लिए गिर सकते हैं। मंडे की ओपनिंग अगर फ्लैट टू नेगेटिव आती है आप नज़र रखिएगा 1147 पर, उसके नीचे प्राइस जाते ही एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और अच्छा बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ अभी हम बात नहीं करेंगे। टीसीएस ने देखिए जो मेरी एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी उसी को ही छू के क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, वापस लौट गया। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर प्राइस निकला था तो ये मैंने टारगेट दिए थे 2397 के, देखिए वहां तक गया।
अब इसको यहाँ जो रेजिस्टेंस मिली है, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम भी करेगा। यही जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करी थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए पिछले 4 दिन से लगातार ये सपोर्ट होल्ड हो रही है नीचे की तरफ। तो प्राइस जब तक इसके ऊपर है तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे 2320 को ब्रेक होने के बाद। उस केस में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 2335 का, शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स होगा 2280 2240 के। मैं काफ़ी नीचे के टारगेट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन जब तक ये 2335 के स्टॉक ऊपर है हम शॉर्ट करने की नहीं सोचेंगे। और किसी को बाइंग साइड पर बैठना है तो आज की जो क्लोजिंग आई है 2372, इसके ऊपर ओपन होने दीजिए। 2380 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगे के टारगेट 2397 के होंगे। मारुति देखिए, जो मैंने कहा था वही देखने को मिल रहा है। मारुति ने पिछले 5 दिन से एक ही रेंज पकड़ी हुई है, ना तो इसे क्रॉस कर रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर के टारगेट्स मेरे इंटैक्ट है 7440 के। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तो एक बड़ा रन मारुति में देखने को नहीं मिलेगा। और एक बहुत अच्छी आज पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली कि मारुति के प्रमोटर्स ने तकरीबन 2.5 लाख शेयर्स बाय किए हैं। इतने हाई प्राइस के ऊपर जब मारुति के शेयर प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब 2000 से 2500 पॉइंट की एक रैली मारुति सुजुकी में देखने को मिल सकती है। लेकिन हम अभी इतनी बड़ी रैली की बात नहीं करेंगे। मैं केवल 200 से 250 पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर 7445 क्रॉस हुआ तो हम 200 पॉइंट का और एक रन ऊपर की तरफ इसमें देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने नीचे की तरफ 7130 ब्रेक किया तो हम नीचे की तरफ 7000 फिर से देख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ की रखनी चाहिए, ट्रेंड के साथ प्ले करना चाहिए। तो अगर ट्रेंड आपके हिसाब से रिवर्सल होता है तो हमें भी अपनी पोजीशंस को रिवर्स करना चाहिए। देखिए ब्रिटेनिया इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद पिछले 3 दिन से लगातार एक के बाद एक हाई साइड पे क्लोजिंग दे रहा है। हम ये कहेंगे कि अगर जिस दिन इसने 3810 को क्रॉस किया, जो यहाँ से तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स अपसाइड पे है आज के हिसाब से, 3810 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब ये ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो हम अपना व्यू बाइंग साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब तक ये इसके नीचे है हम बाइंग साइड पर अपना व्यू नहीं लेंगे। हर रैली में आप इसको एक चीज मान के चलिए कि शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, अगर पोजीशन 3810 के ऊपर क्रॉस होती दिखती हो तो आप अपने शॉर्ट पोजीशन से निकल सकते हैं। लेकिन 3770 की एक जो हर्डल है इसको क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 3 दिन से प्राइस इसके नीचे ही क्लोज हो रहा है। देखिए जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था तो लोअर साइड पे गया। अब इसको पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये होनी चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर क्रॉस होके क्लोज हो, तब हम एक स्ट्रेंथ कोई उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज मंडे के सेशन में अगर 3750 के आसपास हम ओपन हुए, आप 3770 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट करिए 3730 के टारगेट के लिए। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ये पुल बैक्स हैं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्शियस होके पोजीशंस क्रिएट करिएगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं हमेशा आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर एनालाइज कर लीजिएगा, इन पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। और मेरी ये वीडियो केवल सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों
इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।